हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है एग्जाम्पल में से। और क्वेश्चन ये है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और आप जानते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है। आप जब से ज्योमेट्री शुरू होता है तभी से आप पढ़ना शुरू कर देते हो कि रेक्टेंगल क्या होता है। आयत हिंदी में कहते हैं जिसको। अब देखो कि कॉन्सेप्ट आते ही, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट आते ही आपके दिमाग में आता है कि इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, एंगल 90 डिग्री होते हैं सारे। तो ये चीज़ अगर आपको पूछ दिया जाए कि रेक्टेंगल तो है, तो आप बताओ कि ये इसके 90 ईच एंगल 90 डिग्री कैसे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो कि अगर तुमसे कहा जाए कि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते तो कहोगे ये तो होता ही है, तो कैसे होता है आप बताओ, ये प्रूव करो। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो रेक्टेंगल अगर है तो इसके पैरेलल साइड वाला तो प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल कह दिया तो इसका मतलब अपोजिट साइड इसके पैरेलल और इक्वल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो हम प्रूफ में उसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि प्रूफ में देखो कि सिंस एबीसीडी क्या है, इज रेक्टेंगल गिवन है, तो इसका साइड इसका अगर हम एडी साइड लेते हैं, एडी देखो, एडी पैरेलल होगा किसके, बीडी के, बीसी के। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बराबर होते हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल हो, जब दो लाइन कोई पैरेलल हो, उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो एक ही साइड के दो एंगल मिलके कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये बराबर होगा 180 डिग्री। ये क्यों, तो यहाँ पर यही रीजन दोगे कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल ये हम यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर तुमने पैरेलल कहा, पैरेलल से आपको कंसेप्ट पहुँच गया कि ये इंटरनल एंगल की बात करेंगे। अब हम ये मिलके 180 हो गया। अब देखो, अब देखें लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी अगर हम इधर छोड़ दें तो एंगल ए इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस एंगल ए हो गया, और एंगल ए की जगह पर हम 90 डिग्री डाल देंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है। एंगल एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एंगल ए बराबर 90 डिग्री सिंस एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर ये हो गया, ये कितना हो गया, बी हो गया कितना, 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिंस एंगल बी अब हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब सिंस लिखेंगे, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी के अपोजिट है डी, एंगल डी अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होते हैं। तो ये भी हो गया कितना, देयरफॉर एंगल डी ये भी हो गया 90 डिग्री, और बी बराबर 90 डिग्री लिखे हो, इसीलिए देयरफॉर डी बराबर भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल सी बराबर भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल सी
बराबर एंगल डी, ये बराबर हो गया 90 डिग्री। प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें क्वेश्चन ये है कि ये दे रखा है कि ये ABCD एक रोम्बस है और प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो जब देखो हम किसी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे, जैसे ये दे रखा है कि रोम्बस, तो रोम्बस का मतलब हुआ कि ABCD का एक रोम्बस है, तो इसका मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी इसमें वही प्रॉपर्टी हम सारे के सारे प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होंगे। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो इसमें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है वो आपको प्रूव करना है। बाकी इसके साइड बराबर होते हैं, ये भी आपको गिवन हो गया। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ये प्रूफ करना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि जब ABCD एक रोम्बस है तो इसके सारे साइड बराबर होंगे आपस में, और डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करेंगे। अब मिड पॉइंट पर कट करेंगे तो वो उस जगह वो 90 डिग्री बनाएगा, यही प्रूफ करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको जरा इसको देखो, जो हम किसी दो ट्रायंगल को ले रहे हैं, जैसे हम ये अगर हम चाहें इसी को ले लें, ऊपर वाले को अगर ले लेते हैं, इसको सपोज हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हम इसको इस ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, यहाँ से देखो COD, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम ये हेल्प ले सकते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि रोम्बस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका AD साइड, ये AD साइड बराबर है इसके किसके CD साइड के। क्यों? तो यहाँ पर लिख देंगे कि साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस है ना, बराबर होते हैं, मतलब सम चतुर्भुज जिसको कहते हैं, इसके साइड बराबर होते हैं, इसीलिए बराबर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम ये साइड, इसको हम ले रहे हैं तो ये साइड कॉमन हो गया इसमें। देखो OD दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो OD पर दोनों का हक है। तो हम OD को OD बराबर OD लिखते हैं। क्यों? तो इसका रीज़न दे देंगे कि दोनों में कॉमन है ये, यानी हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। अच्छा, अब एक साइड और देखो, यहाँ से AO और इसका CO, इधर से AO लिखते हैं और इधर से CO लिखते हैं। ये क्यों बराबर है? तो गिवन है कि ये रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करता है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो तीसरा कंडीशन है, जो कंडीशन हमको बताना ही है, प्रूफ करना है हमको। लेकिन ये हम अवेल कर सकते हैं, ये कंडीशन अवेल कर सकते हैं कि ये बराबर है, ये दोनों बाइसेक्ट, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री पर कट करता है, ये हमको प्रूव करना है। एक तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया इसका कि दोनों साइड इसके बराबर होंगे। इसका AD लिए तो इसका CD लिए, क्योंकि दोनों के रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं। दूसरा, ये OD साइड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ये भी यूज़ कर लिया।
तीसरा साइड हमने कहा कि AO और CO बराबर है, तो ये रोम्बस दे रखा है, इसलिए रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करता है। और कितने पर कट करता है? तो 90 डिग्री पर। तो ये बात हमको प्रूफ करना है, यानी हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस तरह से हम देखो, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, साइड हो गया, तीनों साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOD है ना, AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट इक्वल के बाद किसके? COD के। यहाँ पर लिख देंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड के को हम ले लिए, तो SS कॉन्ग्रुएंसी। तो अब CPCT से क्या होगा? CPCT से होगा एंगल AOD, इसलिए एंगल AOD इसका एंगल COD के बराबर होगा, ये CPCT कहलाता है। अब ये दोनों एंगल तो एक ही लाइन पर है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। अब यहाँ पर इसको 1 नंबर डाल के छोड़ दो। अब हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे कि ये 90 डिग्री पर है, तो अब हम लेते हैं, अब बट सिंस एंगल AOD प्लस एंगल COD ये बराबर होगा 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इसमें दोनों बराबर है, इसीलिए एक को हम रिपीट कर देते हैं, AOD को हम रिपीट कर देते हैं, AOD प्लस AOD लिख देते हैं, यानी COD की जगह पर हमने AOD लिख दिया बराबर 180। क्यों लिखा? तो क्योंकि दोनों बराबर है, AOD बराबर है COD के, COD की। अभी इक्वेशन 1 में लिखे, इक्वेशन 1 में अभी प्रूफ किए हो, ये हो गया ट्वाइस AOD बराबर 180, इसीलिए AOD हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्वाइस एंगल AOD बराबर 180, इसीलिए एंगल AOD हो गया 180/2 यानी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD बराबर हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली सारे एंगल इस तरह से हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब हो गया कि OD, देयरफॉर OD इज परपेंडिकुलर टू AC और कह सकते हैं हम AO न करके हम यहाँ से OD न करके हम BD कह दें, देयरफॉर BD परपेंडिकुलर टू AC, यही प्रूव करना था, यहाँ लिख दें प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो इसको, और ये ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। देखो, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल 3 का पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख के आप लोग इग्नोर मत कर दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल में। और उसी तरह का एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 3। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें दो साइड AB और AC बराबर है, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है PAC, इसको बाइसेक्ट करते हुए AD एक लाइन ड्रॉ किया गया है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC, और AD और CD दोनों पैरेलल है, ये भी दे रखा है। प्रूफ ये करना है कि एंगल दिस DAC और BCA दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ DAC यानी DAC ये एंगल और BCA यानी ये एंगल, ये दोनों को बराबर प्रूफ करना है। और दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो हम देखो, पहले तो हम प्रूफ में इस तरह से करेंगे कि प्रूफ
देखो ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी, जब ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये गिवन है, तो इससे हम क्या निकालेंगे कि ये इस ए बी के सामने जो एंगल है बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये ए सी के सामने जो एंगल है सी ए बी, सी बी ए, सी बी ए, ये बराबर होगा, ये क्यों बराबर होगा, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, सेंस वही इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में एक्सटीरियर एंगल देखो पीएससी, ये बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी बी ए, यानी यहाँ थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे। तो हमारा पी एस सी जो है वो दिस प्लस दिस होगा। अब हमको इस एंगल की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है, तो हम बी सी ए को देखो, बी सी ए को और सी बी ए दोनों बराबर है, तो हम इसको रखते हैं एंगल बी सी ए और फिर बी सी ए कर देते हैं एंगल बी सी ए। क्यों, तो दोनों बराबर है, एंगल बी सी ए बराबर है, बी सी ए बराबर है एंगल सी बी ए का। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में हम प्रूफ कर रखे हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये ट्वाइस हो गया, तो एंगल यहाँ पर लिख देंगे ट्वाइस, पी एस सी जो है वो ट्वाइस एंगल, देखो बी सी ए ट्वाइस बी सी ए हो गया ना, ट्वाइस ऑफ बी सी ए है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ये 2 नंबर डाल दो इसको। अब देखो, बट ये पी एस सी एंगल पी एस सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू, देखो इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं, पी एस सी को तोड़ के लिख रहे हैं डी ए पी, डी एस सी और डी ए पी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए पी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको 2 पार्ट में तोड़ के लिख दिया है, डी ए पी, डी एस सी को, पी एस सी को हमने 2 पार्ट में लिख दिया है, और कुछ नहीं किया है इसमें। तो इसमें हमको देखो डीएपी हमको नहीं चाहिए, डीएपी हमको नहीं चाहिए, और दोनों बराबर है, तो हम डीएपी की जगह पर डीएससी फिर से लिख देते हैं, डीएससी प्लस डीएससी। क्यों लिखे, दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको डीएससी को 2 बार लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि डीएससी बराबर है डीएपी के, गिवन है, ये चीज़ गिवन है, डीएससी और डीएपी दोनों बराबर है, ये गिवन है। तो डीएपी की जगह पर देखो हमने डीएससी लिख दिया, तो डीएससी 2 बार हो गए ना, तो ट्वाइस डीएससी लिख देंगे, ट्वाइस डीएससी। ऊपर से देखो क्या आ रहा है हमारा, पीएससी आ रहा है, पीएससी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो पीएससी यहाँ भी है, पीएससी बराबर इतना, पीएससी बराबर इतना, तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों पीएससी के बराबर है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर, देखो ट्वाइस ऑफ क्या है, पीसीए है और ट्वाइस ऑफ डीएससी है, तो ट्वाइस डीएससी हमारा हो गया, ट्वाइस एंगल डीएससी
बराबर हो गया ट्वाइस एंगल, यहाँ देखो क्या है, BCA, अब यहाँ से ट्वाइस दोनों तरफ से कट कर दो तो एंगल DSC बराबर हो गया एंगल BCA। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है। अब आप सेकेंड पार्ट इसका ये देखो, सेकेंड पार्ट पे हम अभी जो हमने प्रूव किया, सिंस एंगल DAC ये बराबर अभी प्रूव किया हमने क्या, BCA के, above proved there, but these are alternate interior angles, therefore किसका अल्टरनेट है, तो ये BC का, BC इस पैरेलल हो गया किसके, इस DA के, बट these are opposite pair of साइड्स का ये अपोजिट पेयर है, इसीलिए अगर ऐसा होता है कि अपोजिट पेयर पैरेलल हो, देयरफॉर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, और ये प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। ओके, देखो ये एक्सरसाइज 8.2 में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं सब। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन ये है कि L और M दो लाइन है जो पैरेलल है, जिस PS पैरेलल है QR के, ये गिवन है कि पैरेलल। देखो एग्जाम्पल ये दे रखा है कि गिवन में कि PS पैरेलल है QR के, और एंगल PAC और एंगल CAP, इसका जो बाइसेक्टर है वो B पर कट कर रहा है, और इधर से ऐसे SAC और CAS का जो बाइसेक्टर है वो D पर कट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन देखो, ये ये है रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और गिवन में हमारे पास ये है कि PS पैरेलल है QR के। ठीक है, तो अब हम देखो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। पहली बात तो ये देखो कि ये पैरेलल है, PQ पैरेलल है। प्रूफ में देखो कि दे रखा है ना PS, देखो PS पैरेलल है, PS इज पैरेलल टू QR के, ये गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बनेगा PAC, एंगल PAC, देखो एंगल PAC ये बराबर होगा एंगल इधर से PAC, और इधर से आप ले लो इसको PAC, ये पूरा का पूरा एंगल बराबर होगा इस पूरे के पूरे। तो इधर से PAC लिए तो इधर से क्या होगा, RCA, ये RCA कह सकते हो। ठीक है, PAC ये बराबर होगा RCA। क्या हो, क्यों बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण जिसको हम कहते हैं। अगर हम इसको हाफ कर दें, हाफ एंगल PAC, तो हाफ इधर भी कर दें एंगल RCA, तो कोई गुनाह नहीं हुआ। ये हाफ आप दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन हाफ PAC के बदले में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये इसको एंगल 1 लिख देते हैं, यानी BAC, एंगल BAC लिख देते हैं यहाँ, BAC
और इधर से एंगल, इधर से बी एस सी लिए तो इधर से डी सी ए, एंगल डी सी ए। अगर इसको कहो तो इसको 1 2 नाम दे दो, 1 2, यहाँ पर 1 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 2, यहाँ पर 1 नंबर डाल दो। क्यों? तो इसमें लॉजिक तो वही ऊपर दे दिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको हाफ किया, हाफ के बदले में यहाँ पर हाफ, इसलिए हाफ के बदले में ये इसलिए रखे कि दे रखा है कि ये ए बी और क्या कहते हैं सी डी दोनों बाइसेक्टर है, ये गिवन है, ये गिवन है कि इसका हाफ जो है बराबर होगा इसके हाफ के, और ये हाफ में क्या हो गया, देखो बी एस सी हो गया और इधर से डी सी ए हो गया। ठीक है, और इस दोनों से क्या रिजल्ट निकला, अगर 1 और 2 बराबर है तो इससे ये भी रिजल्ट निकला कि ये दोनों यानी देयरफॉर, अब यहाँ पर कह सकते हो कि 1 देने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे तुम ये निकाल दिए रिजल्ट के ये बी ए जो है, बी ए पैरेलल हो गया किसके, देखो ये एंगल ये जब बराबर हो गया एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इसका मतलब बी ए जो है वो डी ए के डी सी के पैरेलल हो गया, डी सी के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट यहाँ पर एक चीज़ और लिख दो कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट these are alternate interior angles, therefore ये बी ए हो गया, ए बी और डी सी, ए बी पैरेलल हो गया किसके, सी डी के, ए डी पैरेलल हो गया सी डी के, है ना। सिमिलरली आप इधर से अगर देखो एकदम सेम ही काम, सिमिलरली यहाँ से जैसे हमने इसको ए बी पैरेलल सी डी कहा, उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ए डी जो है वो बाइसेक्टर, सिमिलरली हम कह देंगे कि ए डी इज पैरेलल टू, ए डी इज पैरेलल टू किस, पैरेलल टू किसके, सी बी के, ए डी इज पैरेलल टू सी बी, यहाँ पर 2 नंबर दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 देखो क्या निकला हमारे पास, ए बी पैरेलल हो गया किसके, सी डी के एंड ए डी पैरेलल हो गया बी सी के या सी बी के, बट these are opposite angles, opposite sides कह सकते हो, opposite sides of quadrilateral ABCD। देखो ABCD का अपोजिट साइड है, therefore quadrilateral ABCD इज पैरेललोग्राम। अब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ये 3 नंबर डाल दो, ये अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ। अब पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो गया और उसका अगर हम ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लें तो इसका मतलब हो गया कि वो रेक्टेंगल है। ओके, ये हमारा काम है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब देखते हैं कि नौ एंगल, अब देखो इसको एंगल या पी ए सी प्लस एंगल इस इधर से लो एस ए सी पी ए सी एस ए सी दोनों क्या है, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर, ये दोनों मिलकर 180 होता है। अगर हम इसको लीनियर पेयर यहाँ पर लिखो
लीनियर पेयर। अब इसको हम हाफ कर दें, हाफ PSC, इसको भी हाफ कर दें, हाफ SSC, तो इधर भी हाफ करना होगा, हाफ 180, हाफ PSC के बदले में हाफ PSC, देखो हाफ PSC के बदले में हम क्या लिख देंगे, BAC, एंगल BAC, और इधर यहाँ देखो हाफ के बदले में लिखेंगे DAC बराबर इधर 90 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये गिवन है क्या? ये गिवन है क्या कि हाफ PSC जो है वो BAC के बराबर है ना, हाफ PSC, दैट इज यहाँ पर चाहो तो अच्छा ये हो गया, दोनों एंगल मिलकर कितना हो गया, 90। अब दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें, देखो BSC और DSC को ऐड कर दें, ये दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा क्या, एंगल BAD, एंगल BAD बराबर 90 डिग्री। देखो BAD एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये तो इसको ये रेक्टेंगल का एंगल है, ये मतलब पैरेललोग्राम हमने इसको प्रूव कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पर सिमिलरली कर सकते हो, अगर हम इधर से लेते तो इधर से हो जाता BCA BCD, देखो BCD ये भी 90 हो जाएगा, है ना। Therefore, but these are opposite angles, but these are opposite angles of पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं ना, ABCD अगर किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल 90 हो, देयरफॉर हम कह देंगे कि देयरफॉर ABCD quadrilateral ABCD is a rectangle। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो तुम, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 8.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें अब देख रहे हो कि एंगल ABCD चारों का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एक जगह मीट कर रहा है। देखो यहाँ P और AB का बाइसेक्टर P पर मीट कर रहा है और CD का बाइसेक्टर R पर मीट कर रहा है, और इस तरह से एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है यहाँ पर PQRS। ये PQRS को हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम प्रूफ में देखें इस तरह से, देखो ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम। आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम गिवन है ये, देयरफॉर AD और BC क्या होगा, पैरेलल होगा। AD पैरेलल होगा, AD पैरेलल है BC के, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों एंगल का सम जो होगा, एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों मिलके होगा 180, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये दोनों मिलके होता है ना, 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AB का AB है यहाँ, तो A प्लस B हो गया कितना, 180। अगर हम
ए बी को हाफ कर दें, देखो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी करें, दोनों में हाफ कर दें, तो हाफ इधर भी लगा देंगे, हाफ इंटू 180। हाफ ए दे रखा है कि ए पी बाइसेक्टर है, तो हाफ के बदले में हम ये एंगल पी ए बी रख सकते हैं, एंगल पी ए बी प्लस, और हाफ के बदले में लिख देंगे पी बी ए, पी बी ए। इधर हो गया 90, ये कट के 90 हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में हम आ गए। अब इस ट्रायंगल में अगर हम अब इन ट्रायंगल ये ए पी बी में अगर हम इन ट्रायंगल ए पी बी, इसको हम चाहे एक नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए पी बी, तो एक तो एंगल ए पी बी हुआ खुद, और बाकी दो एंगल जो बचे ये हो गया पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, ये तीनों मिलके 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसी को क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हम ये इसकी जगह पर तो कुछ नहीं करो, इस दोनों की जगह पर हम 90 रख देते हैं, एंगल ए पी बी यहाँ पर प्लस 90 रख देते हैं, ये बराबर हो गया 180। क्यों रखे, तो यहाँ पर प्रूव कर रखे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने प्रूव कर लिया कि ये 90 डिग्री है, तो इसीलिए एंगल पी ए बी जो हो गया ए पी बी ये 180 माइनस 90 यानी 90 हो गया। इसका मतलब हो गया कि एंगल ए पी बी 90 हो गया। अगर यही काम हम इधर से करते, सी और डी मिलके 180 होता, तो ए पी बी का मतलब हो गया कि पी, एंगल पी कह सकते हो, एंगल पी बराबर हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली खाली कह दें एंगल, देखो इसका अपोजिट एंगल ये क्या आर है, आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हम देयरफॉर बट ये देखो, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स of quadrilateral PQRS. Therefore, quadrilateral PQRS is a rectangle. बस ये से प्रूफ, यहाँ पर आंसर नहीं बल्कि प्रूफ लिखो, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल 6 है, एक्सरसाइज 8.2 का। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें साइड्स के मिड पॉइंट्स, देखो AB साइड का मिड पॉइंट D है, BC का E है और AC का ये F है। तीनों पॉइंट्स को मिला दिया गया है जिससे एक ट्रायंगल बन रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये जो DEF ट्रायंगल है ये पूरे ट्रायंगल को 4 इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, मतलब चारों इसके कॉन्ग्रेंट हैं, चारों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। देखो जरा समझने की कोशिश करो इसको। अगर हम इसमें प्रूफ में देखो, इस ट्रायंगल को देखो कि इसमें D इज midpoint of AB and देखो F is midpoint है, F is midpoint
ऑफ ए सी, देयरफॉर डी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ये बी सी के थर्ड साइड बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, मध्य बिंदु प्रमेय जिसको कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। और डीएफ को हम लिख सकते हैं, बीसी के हाफ को हम लिख सकते हैं डी बी। देखो बी क्यों, तो लिखेंगे कि ई मिड इज मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है ऑफ बीसी का, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि डीएफ जो है, देयरफॉर डीएफ जो हमारे पास आ गया, ये हो गया किसके, बी के, है ना। सिमिलरली अगर हम ये डीएफ हुआ, उसी तरह अगर हम ईडी की बात, ईएफ की बात करें तो ईएफ ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ बीडी के, एंड ये बीच में कॉमन हो गया, डीई कॉमन हो गया, डीई बराबर डीई, ये कॉमन है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। डीईएफ, ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, देखो डीईएफ कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ईडीबी के कॉन्ग्रेंट हो गया एसएसएस कॉन्ग्रेंसी। सिमिलरली अगर हम इधर वाले को लेते तो वही ट्रायंगल डीईएफ, ये डीएफ कॉन्ग्रेंट हो जाता, देखो ये कॉन्ग्रेंट हो जाता किसके, सीएफई के, सीएफई, एंड यही डीएफ, ये डीईएफ जो है वो फिर कॉन्ग्रेंट हो जाता किसके, इधर से देखो ये वाला बचा ना, तो एफ ए डी, ट्रायंगल एफ ए डी, यानी चारों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। यानी एक जो छोटा वाला ट्रायंगल है डीईएफ, ये चारों ट्रायंगल के इसके तीनों, बाकी तीनों के कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब चारों आपस में, अगर हम कहें तो कि ये ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रेंट है, इसके भी कॉन्ग्रेंट है, इसके भी कॉन्ग्रेंट है। और ये देखो साइड जो हमने लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर हम डी लिए तो ये एंगल 1 है, तो ये एंगल 1 यहाँ, ये और ये एंगल बराबर है, इसलिए 1 1 देखो यहाँ हमने लिखा है। ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ हमने 3 डाला, ये 2 है तो इस 2 डाला है, और ये इसके बराबर है, इसी तरह ये 3 इसके बराबर है। तो जैसे हम साइड बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं तुमको, कि अगर हम डीईएफ बोल रहे हैं तो इसमें से कैसे हम बोलेंगे, तो यहाँ 1 2 3 हमने लिख दिया है, इसमें 1 इसके बराबर है, 2 इसके बराबर है, ये इसके बराबर, 3 इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम अगर हम बोलते हैं डीईएफ, तो यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा ईडीबी, देखो हमने लिखा है ईडीबी यहाँ पर। उसी तरह दूसरे वाला को हमने लिखा है डीईएफ, अगर हमने लिखा तो डी किसके बराबर, 1 के, उसके बाद डीई 2 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सीएफई, देखो यहाँ सीएफई लिखा है मैंने। उसी तरह थर्ड वाले में आओ, अगर हम बोलते हैं डीएफ तो 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3, तो यहाँ FAD, हमने FAD लिखा है यहाँ पर। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे तुमको और इसके बारे में समझ में आएगा। ये रैंडमली आप नहीं ले सकते हो, ये जो एंगल जिसके साथ से मतलब जिसके इक्वल है, उसी अकॉर्डिंग हमको ये पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो कि चारों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 8.2 का है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 7 है ये क्वेश्चन। इसमें 3 लाइन पैरेलल है, जो एल एम एन तीनों लाइन पैरेलल है आपस में, और एक ट्रांसवर्सल है P, दूसरा ट्रांसवर्सल है Q। P इसको इक्वल इंटरवल इस इंटरसेप्ट में कट कर रहा है, AB और BC इक्वल है। और प्रूफ करना है कि दूसरा जो ट्रांसवर्सल है ये भी इसको इक्वल इंटरसेप्ट में कट करेगा, यानी DE बराबर EF, ये प्रूफ करना है आपको। देखो DE बराबर है ना। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट देखो, जिसका एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ से A से F को मिला देंगे, जो इसको सपोज करो कि यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, O ले लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ हम मेंशन करेंगे कि ज्वाइन AF which intersect BE in O, ये भी मेंशन कर देंगे कि O पर कट करना है। ठीक है, अब हम इसमें पहले हम प्रूफ में इस ट्रायंगल को टारगेट करेंगे, ये पूरे ट्रायंगल को। इस पूरे ट्रायंगल में हम अगर देखो प्रूफ में हम लिख रहे हैं, प्रूफ क्या लेंगे हम, ट्रायंगल ACEF, इन ट्रायंगल ACF देखो, इसमें देखो कि B जो है मिड पॉइंट है किसका, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड देखो BO ये पैरेलल होगा किसके, पैरेलल है किसके, CF के। ये गिवन है, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों चीज गिवन है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि O is midpoint of AF, दैट इज आप कह सकते हो दैट इज AO बराबर हो जाएगा OF के। ठीक है, बाय कन्वर्स, यहाँ हमने लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में आप पढ़ चुके हो कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो वह तीसरे साइड को उसके मिड पॉइंट पर कट करता है। यही थ्योरम है कन्वर्स। तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BO इज पैरेलल टू, देखो BO इज पैरेलल टू CF है ना। तो एकदम मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये इसको कट जो करेगा तीसरी साइड जो इसका AF है उसको उसके मिड पॉइंट पर कट करेगा, यानी O जो है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। O इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर हम कह देंगे कि AO बराबर हो गया OF के। अब हम आते हैं यही चीज़, अब हम इसको यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल में। अब देखो इस ट्रायंगल को अब लो, इस ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल हम इधर से लेते हैं ADF
ADF। अब यहाँ पर देखो ये मिड पॉइंट है किसका, साइड का, O इज मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, यह देखो AF का, AF एंड O से जो लाइन गया है OE, देखो ये E है, OE ये पैरेलल है किसके, AD के। ये चीज़ ये गिवन है, ये अभी O मिड पॉइंट हमने प्रूव किया, और OE ये तो गिवन है कि तीनों लाइन पैरेलल है। देखो यहाँ L पैरेलल है, M पैरेलल है N के, तो ये तो गिवन हो गया। ये जो अभी O इज मिड पॉइंट ऑफ AF प्रूव्ड अबव, यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड अबव, या फ्रॉम इक्वेशन 1 कहो, या प्रूव्ड अबव। देयरफॉर O मिड पॉइंट हो गया इसका, और इससे पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है। तो तीसरी साइड को, इसका एक साइड ये हुआ, दूसरा साइड ये हुआ, दूसरे साइड के मिड पॉइंट से तीसरे साइड के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वो लाइन इसको जहाँ कट करेगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि E इज मिड पॉइंट ऑफ किसके, या DF के, बाय क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर E मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, DE बराबर हो गया किसके, DE बराबर हो गया EF के, EF। ठीक है, यही प्रूव करना था। DF देखो वहाँ DE बराबर EF प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, प्रूव। ठीक है, इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होगा। ओके, थैंक यू।